आगे अल्लाह करीम खुद फरमा रहा है, दावत दे रहा है कि आओ अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, आओ अल्लाह की तरफ रुजू करो। व अस्लिमू लहू, और उसके सामने ताबेदार हो जाओ, गर्दनें झुका दो, इससे पहले कि तुम्हें अजाब पहुंच जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। बिल्कुल वाज़ेह हो गया, अल्लाह करीम खुद कहता है कि जल्दी करो, मेरी तरफ रुजू करो, मेरी ताबेदारी इख्तियार करो, मेरे ताबेदार हो जाओ, तुम्हें अजाब ना पहुंच जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। आगे अल्लाह करीम जल्ला वाला ने कुरान मजीद का जिक्र फरमाया, फरमाया जो तुम्हारी तरफ कुरान नाज़िल किया गया, इस पर अमल करो, इसकी इत्तिबा करो। फरमाया ऐसा ना हो कि तुम्हें अचानक अज़ाब पहुंच जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। फरमाया वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ता व अंतुम ला तशउरून। अगर इरशाद फरमाया कि इत्तिबा करो उसकी जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया, खूबसूरत बात की, खूबसूरत चीज़ की। अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो चीज़ तुम्हारी तरफ बेहतरीन चीज़ नाज़िल की गई है, उसकी इत्तिबा करो। किससे पहले? फरमाया इससे पहले पहले कि अचानक तुम पर अज़ाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। देखें आप यहाँ भी अल्लाह ताला जल्ला वाला इस आयत में भी यही फरमा रहा है कि कुरान पाक पे अमल करो, कुरान पाक की तालीमात पे अमल करो, कुरान पाक की इत्तिबा करो, इसलिए कि रब ने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अचानक अजाब आएगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। इसलिए शायर कहता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, मिलके पढ़ लो मोहब्बत के साथ। वो मुअज़्ज़ज़ थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे। सैफी साहब तुसी भी पढ़ लो, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर, दर से कुरान गर हमने न भुलाया होता, दर से कुरान गर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना ना, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हज़रत मोहतरम अल्लाह करीम जल्ला वाला वाज़ेह फरमा रहे, फरमाया ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, सबको मुखातिब है। फरमाया चूँकि बंदों का जिक्र है, बंदों का जिक्र है, इस वजह से हज़रत मोहतरम फरमा वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ता व अंतुम ला तशउरून। तुम्हारी तरफ जो खूबसूरत चीज़ तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल की गई है, उसकी इत्तिबा करो, इससे पहले पहले कि अचानक तुम पे अजाब आ जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। इससे अगली आयत गौर से सुने, अल्लाह करीम जल्ला वाला यही फरमा रहा है, ऐसा ना हो इंसान की मौत का वक़्त आ जाए फिर हसरत करता फिरे, हाय मेरे पास वक़्त नहीं रहा, अब मुझे वापस भेजा जाए, मैं मौत की तैयारी कर लूँ, या वहाँ अफसोस करे हाय काश हसरत मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, बल्कि मैं दीन का मजाक उड़ाया करता था, या ये कहे कि मैं यानी इस तरह की हसरतें करता फिरे। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने वाज़े तौर पे कुरान मजीद के अंदर आगे अगली आयत के अंदर इन बातों को बयान फरमाया, फरमाया अन तक़ूला नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिनस सागिरीन।
मुखरीन। फिर ये बंदा कहता फिरे, यानी कोई बंदा ये ना कहे ए हसरत, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैंने अपने रब के हक को नहीं पहचाना, मैंने अपने रब की इताअत नहीं की, मैंने अपने रब की इबादत नहीं की, बल्कि मैं तो दीन का मजाक उड़ाने वालों में से था। फिर इस तरह की हसरतें ना करता फिरे, फिर इस तरह की परेशानी यानी अफसोस ना करता फिरे। आगे फरमाया औ तक़ूला लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। या ये हसरत करें ए काश अगर अल्लाह मुझे हदायत देता, यानी ये कहे अगर बेशक अल्लाह मुझे हदायत देता तो मैं मुत्तकीन में से हो जाता, मैं मुत्तकीन में से हो जाता। रब अगर हदायत देता तो मैं मुत्तकीन में से हो जाता। तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि तुम्हारी तरफ जो नाज़िल किया गया है उस पे अमल करो, उसकी इत्तिबा करो, ताकि तुम्हें पछताना ना पड़े, ये ना कहना पड़े कि हाय काश के मैं अल्लाह ताला मुझे हदायत देता तो मैं मुत्तकीन में से हो जाता। मौत से पहले पहले बंदे को चाहिए कि बंदा तैयारी कर ले कि हसरत के साथ, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं जो भी दुनिया से जाता है मरता है उसकी मौत हसरत के साथ आती है। अगर नेक है तो उसको इस बात की हसरत होती है काश मैं और ज़्यादा नेकियां कर लेता, मैं और इबादत कर लेता, मैं अपने रब को और राज़ी कर लेता, मैं आखिरत के लिए और तैयारी कर लेता। अगर नेक है तो ये हसरत करेगा, अगर वो बुरा है तो फिर उसकी हसरत आपके सामने है, वो कहेगा मैंने कोई तैयारी नहीं की, उसको इंतहाई दर्जे की हसरत होगी और बड़े अफसोस के साथ, बड़े पछतावे के साथ उसकी रूह निकलेगी, जान निकलेगी। अल्लाह करीम जल्ला वाला अगली आयत में फरमाता है, इरशाद फरमाया औ तक़ूल हीना तरल अज़ाबा लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन। फरमाया ये कहें जब अजाब को देख ले तो फिर उसे ये कहना पड़े, जब अजाब को देख ले फिर उसे ये कहना पड़े, यानी मौत के वक़्त या कब्र के अंदर जाके या क़यामत वाले दिन जब अजाब को अपनी आंखों के साथ देख ले उसे ये कहना पड़े कि एक दफ़ा मुझे फिर भेजा जाए, मुझे लुटा दिया जाए, मुझे दुनिया में भेजा जाए, फ़अकून मिनल मुहसिनीन, ताकि मैं नेकोकारों में से हो जाऊं। ये अफसोस करे मुझे वापस भेजा जाए। तो अल्लाह ताला ने खोल खोल के आयतों को बयान फरमा दी है। अगर कोई पढ़े गौर करे कुरान के अंदर तो वो तैयारी करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है इसको पढ़ो, ये कुरान है तुम्हारी तरफ खूबसूरत चीज़ है, बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने नाज़िल की है, तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ भेजी है, पैगाम भेजा है। जब कोई चीज़ बनाता है तो उसके साथ उसकी एक वो उसको गाइड करने के लिए, उसको समझाने के लिए मशीनरी के सारा जो फंक्शन है समझाने के लिए एक साथ बुक दी जाती है, उसको पढ़ो गौर से ताकि कि तुम्हारी चीज के अंदर कोई खराबी ना आए, उसकी पायदारी में फर्क ना पड़े, उसकी गारंटी में फर्क ना पड़े, बेहतर से बेहतर अंदाज से वो कारकर्दगी अपनी पेश करे, उसके अंदर पायदारी आए, देर पाई उसके अंदर आए। अल्लाह करीम ने इंसान को पैदा फरमाया, अपने महबूब को कुरान की सूरत में इस निज़ाम को, जिस्म को चलाने की किताब अता फरमाई। अगर हम इसके मुताबिक इस जिस्म की मशीनरी को चलाएंगे इस किताब के मुताबिक तो इसके अंदर कभी भी खलल वाक़े नहीं होगा, कभी खराबी, कभी फेल नहीं होगी, कभी ये ज़ाया नहीं होगी, कभी बेकार नहीं होगी, बल्कि यहाँ भी कारआमद होगी, कब्र के अंदर भी कारआमद होगी। इस वजह से ये ज़रूरी है। अल्लाह करीम ने देखे वाज़े फरमाया, पहली दफ़ा फरमाया ये ना हो कि तुम हसरत करो कि मैंने रब के हक़ को नहीं पहचाना, हाय मैं मजाक उड़ाता था दीन का, या ये कहे कि अगर अल्लाह चाहता मैं नेकोकारों में से हो जाता, या अजाब को देख के कहे मुझे लुटा दिया जाए दुनिया के अंदर तो मैं मुहसिनीन में से हो जाऊं, नेकोकारों में से हो जाऊं, नेक अमाल करने वाले में से हो जाऊं। आगे अल्लाह करीम जल्ला वाला इरशाद फरमाता है बला क़द जाअत का आयाती फ़कज़्ज़बता बिहा वस्तकबरता व कुन्त मिनल काफ़िरीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी तरफ हमारी आयतें पहुंची थी, हमने भेजी थी, तुम्हें पहुंची थी, तुमने क्या किया, फ़कज़्ज़बता, तुमने उनकी बिहा, उनकी तकज़ीब की, उन्हें झुटला दिया, उनका इनकार कर दिया, वस्तकबरता, तुमने तकब्बुर इख्तियार किया, अकड़ गए, इनकार कर दिया, व कुन्त मिनल काफिरीन, तुम इनकार करने वालों में से हो गए, मुनकरीन में से हो जाए। कुफर का माना न
नाशुक्री करना भी है, इनकार करना चूँकि लुग़वी माना है। इस हवाले से ये आयत मुसलमानों के लिए भी बायस नसीहत है। अल्लाह करीम यानी हम भी तो आयतों का इनकार करने वाले हैं। हमारी सारी ज़िंदगी कुरान की मुखालफत के अंदर गुजरती है। हमारी सियासत कुरान के ख़िलाफ़ है, हमारी तजारत कुरान के ख़िलाफ़ है, हमारा उठना बैठना कुरान के ख़िलाफ़, हमारी तजारत लेन देन मामलात इल्ला माशाअल्लाह चंद चीज़ें हो जो वो भी हमारे अपने मामलात के अंदर कुरान के मुताबिक हो जाएं, अलग बात है। लेकिन चंद मुसलमान ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी का एक एक कदम कुरान के मुताबिक उठाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा वो हैं जो कुरान के ख़िलाफ़ यानी उन्हें कुरान की कोई परवाह नहीं है, उन्हें कुरान की कोई परवाह नहीं है। हमारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक है या कुरान के ख़िलाफ़ है। इसलिए अल्लाह करीम फरमाता है तुम्हारे तक हमारी आयतें पहुँच गई थी, तुमने झुटलाया, तकब्बुर किया और तुम इनकार करने वालों में से हो गए। तुम इनकार करने वालों। सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हसन देके रोमन ल्योई, हसन देके रोमन ल्योई ते दिता किस दिलासा उम्र बंदे दी एवें विहानी, उम्र बंदे दी एवें विहानी ते पानी जिवें पतासा सोड़ी सामी सुट घते सन, सोड़ी सामी सुट घते सन ते परत न सक से पासा ते साहिब लेखा मंगसी बाहू, साहिब लेखा मंगसी बाहू ते रत्ती घट ना मासा अल्लाह करीम ने कुरान मजीद सूरह ज़ुमर की मैं आयत की तशरीह कर रहा हूँ आपके सामने।